हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टूल्स बाय सुजाता मैम में। आज हम लेकर के आए हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में जो जर्नल अवेयरनेस के जो 13 टॉपिक्स दिए हुए उनमें से एक टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और यह बहुत ही सरल सा टॉपिक है। और लेकिन हाँ, सरल तब है जब आप इसे मन से पढ़ेंगे। 2 बार 3 बार तो इससे वीडियो को देख लें, इसके बाद में 2-3 दिन के लिए इसे छोड़ दें। इसके बाद में 2-3 दिन के बाद फिर इसे दो बार देख लीजिए। मन हो तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगी आपको ज़रूर मिले। आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। और अच्छा बुरा जैसी भी क्लास आपको लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई है? द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 लिखी गई प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। इन्होंने अपने जीवन काल की जो 1980 से 1996 का जो समय काल रहा उसके बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है। और हमारी दूसरी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। किसकी किताब है? माई कंट्री माई लाइफ। ये पुस्तक है लाल कृष्ण अडवाणी की। किसकी? लाल कृष्ण अडवाणी की। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जरूर गई। जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर से ही कलेक्ट किया हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके बाद जो मैं जिस भी क्वेश्चन में कुछ मैं फैक्ट बताऊं उन फैक्ट को याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं पूछे हुए, इसलिए मैंने वो फैक्ट जरूर बताए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? इनका जो एक इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको कमेंट करके बताना है कौन से सन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अब दूसरी, मधुशाला किसकी रहती है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। मधुशाला किसकी करती है? हरिवंश राय बच्चन की। चंडाल नहीं, चंडालिका। क्या है यहाँ पे? है चंडालिका। चंडालिका किताब है रविंद्रनाथ टैगोर की। चंडालिका कृति है रविंद्रनाथ टैगोर की। इनके बारे में आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर की। और सिर्फ एक प्रसिद्ध किताब है गीतांजलि। गीतांजलि में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे डॉटर। क्या है? डॉटर। डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ये बेनजीर भुट्टो है। ये लेखिका है, लेखक नहीं है। और ये बेनजीर भुट्टो है कौन? ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। या यूँ कह लीजिए किसी भी मुस्लिम कंट्री की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। इम्पॉर्टेंट है, पूछी हुई है यूपी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? स्टेरिन कायर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेरिन कायर के द्वारा। नेशन पुस्तक किसकी है? नेशन पुस्तक है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अभ्युदय पत्रिका का संपादन किसने किया था? अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किसकी
अभ्युदय पत्रिका का संपादक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मदन मोहन मालवीय और कौन सी पत्रिकाओं का संपादन करते थे। आपको जो भी आता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसमें कमेंट करिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सभी क्वेश्चन हमारे काम के हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं अगला, टसन ए हिंद के लेखक कौन है। टसन ए हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने सबसे प्यारी इनकी कृति कौन है, सारे जहाँ से हिंदोस्तां हमारा। ये मोहम्मद इकबाल की कृति है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और उनकी किताब कौन सी है, टसन ए हिंद। ठीक है, अगली पुस्तक है हमारी हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। किसके लेखक है, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगर आपको याद हो तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। और लाला हरदयाल की किताब कौन सी है, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। आगे बढ़ते हैं, ये सभी किताबें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है, किसी न किसी एग्जाम में आई हुई और एक एक बार नहीं कई बार आई हुई। इन सभी इनको रट लीजिए, 1 नंबर आपका इससे ज़रूर फंसेगा। एक बुक इनमें से ही फंस जाएगी, आपके बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत दुर्दशा कृति किसकी है, भारत दुर्दशा भारती हरिश्चंद्र की। सबको जहाँ तक मालूम होगा, बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं भारत दुर्दशा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। विश्व इतिहास की झलक किस प्रधानमंत्री की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व इतिहास की झलक किस प्रधानमंत्री की पुस्तक है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दूसरी पुस्तक भी है, भारतीय खोज के लीजिए या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सावित्री पत्रिका का संपादक कौन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावित्री पत्रिका का संपादन कौन करते थे, अरविंद घोष। सावित्री पत्रिका का संपादक अरविंद घोष। आपको 2 बार पढ़ना है केवल बस। बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक जो मांडले जेल में लिखी गई थी, बाल गंगाधर की प्रसिद्ध पुस्तक जो मांडले जेल में लिखी गई थी, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने ये जब ये इनको जेल की सज़ा हो गई थी, जब ये जेल में थे, तब इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। आगे बढ़ते हैं, सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की किताब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता पतंजलि हैं, और पतंजलि ने योग शास्त्र की ही रचना की थी। योग शास्त्र की रचना किसने की थी, पतंजलि ने। किसकी, योग शास्त्र। योग शास्त्र की रचना किसने की, पतंजलि ने। और महाभारत के रचयिता पतंजलि, याद रखिएगा। सी यू के नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, सी यू के नामक पुस्तक के रचनाकार वेनसांग। वेनसांग कौन था, वेनसांग एक चीनी यात्री था। वेनसांग कौन था, वेनसांग एक चीनी यात्री था, और इसने पुस्तक लिखी थी CUK। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको कमेंट करके बताना कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया फॉर इंडियन किसकी पुस्तक है, इंडिया फॉर इंडियन किसकी पुस्तक है, इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक है देशबंधु चित्तरंजन दास की। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की गठन किया था। अगर आपको याद हो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसकी, देशबंधु चित्तरंजन दास की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमदर्द पत्रिका का संपादक कौन थे। हमदर्द पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन इनका ब्रेन वॉश पता नहीं किसने कैसे कर दिया था। बहुत ही अच्छे इंसान थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमदर्द पत्रिका का संपादन किया है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कामरेड पत्रिका का भी संपादन किया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं इनकी, हमदर्द और कॉमरेड। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगर याद हो, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया है, और वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ही हैं। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो
भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये पहली बार कब गाया गया था? ये पहली बार कब गाया गया था? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है? विसर्जन पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर की दूसरी पुस्तक भी है, चंडालिका हो गई, गीतांजलि हो गया, और स्टोन हंगरी भी इनकी पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे जो फैक्ट है वो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। जो पहला क्वेश्चन, उसमें पहला रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो पहला क्वेश्चन आया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम अजातशत्रु। एक और इनका उपनाम था, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इनका एक और उपनाम क्या था किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है युवराज सिंह की, क्रिकेटर युवराज सिंह की। इन्होंने अपने जीवन काल में जब ये कैंसर से पीड़ित थे और उससे उभर करके जब ये फिर क्रिकेट मैदान पर आए, उन सब का जो इन्होंने अपनी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इन सब चीज़ों का वर्णन किया, अपने स्ट्रगल का वर्णन किया है युवराज सिंह ने। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। पूछी हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ये विक्रम सेठ वही विक्रम सेठ है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। लीला सेठ के ही पुत्र हैं विक्रम सेठ, जिन्होंने पुस्तक लिखी अ सुटेबल बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी भारतीय मूल की अमेरिकन है। इन्होंने नेम सेक नामक पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी पुस्तक है? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिवमंगल सुमन। कौन है? शिवमंगल सुमन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। शिवमंगल सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। अगली किताब है, अगला क्वेश्चन है माय ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माय ट्रुथ पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी। सॉरी, महात्मा गांधी लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नहीं। कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है माय ट्रुथ पुस्तक की लेखिका है ये इंदिरा गांधी। और महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? द एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ। ठीक है, माय ट्रुथ केवल इंदिरा गांधी की किताब है। आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीदा जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीदा जकारिया। आपको ये सुनने में बहुत ही अटपटे नाम लग रहे होंगे। जितने भी अटपटे नाम हैं ये सब पूछे हुए किताबें हैं, मैंने प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया हुआ है। आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, याद रखें। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा गया? सॉरी, अतीत के चलचित्र ये उपन्यास नहीं है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है नंदन नीलेकणी। कौन सी? नंदन नीलेकणी। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इनको सब याद रखिए।
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। बस आपको 2 बार ये वीडियो को देखना है और आपकी सभी पुस्तक आपको याद हो जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस राइटर्स की किताबें हैं जो कि यूपी ट्रिपल जो पहले यूपी लेखपाल और वीडियो वगैरह जो भी पेपर हुए हैं असिस्टेंट वगैरह के, उन्हीं से मैंने ये सभी क्वेश्चंस उठाए हैं। तो प्लीज़ कृपया करके बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द बर्ड ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। सरोजिनी नायडू के बारे में कोई एक फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। कोई एक फैक्ट, मिनिमम एक फैक्ट, मैक्सिमम जितने आपको पता हो उतने लिख सकते हैं। द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू की पुस्तक है और सरोजिनी नायडू के बारे में कोई भी फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मयोगी पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम भारती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुब्रमण्यम भारती, बहुत ही अच्छे हैं। तो कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम भारती। अब आपको ये बताना है कर्मयोगी पत्रिका के संपादक कौन है? कर्मयोगी पत्रिका के संपादक कौन है? ये कर्मयोगी पुस्तक है लेकिन कर्मयोगी एक पत्रिका थी, उसका संपादक कौन करते थे वो तुमको बताना है। अब ये बताइए, कर्मभूमि, एक कर्मभूमि पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो कर्मभूमि है मुंशी प्रेमचंद के, मुंशी प्रेमचंद के, लेकिन कर्मयोगी है सुब्रमण्यम भारती की। आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है, लेकिन अभी नहीं, अभी क्लास को समाप्त नहीं करते, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने किन सी पत्रिका का संपादन करते थे? हमदर्द पत्रिका और कॉमरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली जिन्ना करते थे। फिर देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया फॉर इंडियन। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक लिखी है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वेनसॉन्ग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सीयू के नाम पुस्तक लिखी है वेनसॉन्ग ने। पतंजलि महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। योग शास्त्र किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखिएगा। नेशन किसके द्वारा लिखी गई हुई है? नेशन लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले ने। और अभ्युदय पत्रिका का संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हाँ सही बोल रहे हैं आप, बाल गंगाधर गीता रहस्य। गीतांजलि किसकी है? एकदम सही जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।